टॉपिक आपका चल रहा है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन. In previous lecture we have completed calculation related to the calculation of the children dose. तो हमने वहाँ पे देखा था कि जो चिल्ड्रन डोज होती है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हमें एडल्ट डोज पता है क्योंकि वो फिक्स होती है तो हम चिल्ड्रन डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं. एक्चुअली इस समय क्या है कि अभी आपके कुछ चिल्ड्रन डोज भी डोज जो है ये एज इट इज़ आ रही है. लेकिन पहले क्या होता था कि जब हम जो फार्मासिस्ट होते थे वो जब डोज को प्रिपेयर करते थे, कंपाउंड करते थे, उसके बाद डिस्पेंस करते थे, तो उस टाइम पे जो है इस तरीके से उनको कैलकुलेशन करनी पड़ती थी. ठीक है ना. फॉर द प्रिस्क्रिप्शन पर्पस और फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकेशन टू द पर्टिकुलर पेशेंट. तो वहाँ पे बच्चों के केस में थोड़ा सा केयर देख करना पड़ता था क्योंकि उनका जो वेट, बॉडी वेट, एज, इन सब को कंसीडर करके डोज जो है उनके लिए निर्धारित की जाती थी. ठीक है ना. तो उसको हम लोगों ने देख लिया था, उसमें कई फार्मूले यूज़ किए थे हम लोगों ने और उस फार्मूले से हमने डोज के कैलकुलेशन को देखा था. नाउ एक आपका ये टॉपिक है जो है परसेंटेज डाइल्यूशन या परसेंटेज. तो हमने आपको बताया था कि परसेंटेज जो होता है क्या होता है, कोई भी परसेंट होता है, परसेंट जो होता है दैट इज़ ग्राम इन 100 ml. कोई भी परसेंट, मान लीजिए आपके पास 1% है तो 1 ग्राम इन 100 ml. अगर वेट बाई वॉल्यूम है तो, और अगर वेट बाई वेट है तो 1 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड. तो लिक्विड को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, उसकी डेंसिटी को मतलब निकालना पड़ता है. तो डेंसिटी को किस तरीके से हम निकाल सकते हैं उसको अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग, अगर हमारे पास लिक्विड है तो उसमें कितने ग्राम सॉलिड प्रेजेंट है या कितने ग्राम हमको, जैसे आपके पास लिक्विड है और लिक्विड को ग्राम में लेना है तो हमको कितने ml लेना चाहिए. तो उसके लिए कैलकुलेशन है. तो कन्वर्जन ऑफ ग्राम इनटू लिक्विड और ml इनटू ग्राम. ठीक है. तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इसमें जो है फाइंड आउट हाउ मच ग्राम प्रेजेंट इन 40 ml बेंजीन. तो 40 ml बेंजीन में कितनी ग्राम उसमें बेंजीन सॉलिड है. तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं रिलेटिव डेंसिटी बॉटल, जिसको हम आरडी बॉटल बोलते हैं. और आरडी बॉटल की जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स होती है, या तो 25 ml की आती है, 10 ml की आती है, 15 की आती है, जो भी आती है उसका वॉल्यूम फिक्स होता है. तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 10 ml की आरडी बॉटल है, तो उससे हम कैसे इसको हम देन हाउ वी कैन कैलकुलेट दी ग्राम पर ml, कितने ग्राम सॉलिड कितने ml में प्रेजेंट है. तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करिए, वेट ऑफ एम्प्टी आरडी बॉटल ले लीजिए. सपोज़ उसका 25 ग्राम आया, आरडी बॉटल को आपने खाली हुए किया तो 25 ग्राम आया. वेट ऑफ आरडी बॉटल प्लस सैंपल कर लिया तो उसका सपोज़ 37 ग्राम आया. अब आप यहाँ से वेट ऑफ सैंपल निकाल लीजिए. वेट ऑफ सैंपल इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ आरडी बॉटल प्लस सैंपल माइनस वेट ऑफ एम्प्टी आरडी बॉटल. तो यू विल गेट 12 ग्राम. 37 माइनस 25 कर दिया आपने, आपको मिल गया 12 ग्राम. तो अब आपके पास वेट हो गया, मास, उसके बाद वॉल्यूम, आपका आरडी बॉटल का वॉल्यूम फिक्स है 10 ml. अब इसको फार्मूले में पुट कर दीजिए, D इक्वल टू M अपॉन B, मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास आपका जो है 12 ग्राम है और वॉल्यूम कितना है 10 ml. तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 1.2 ग्राम पर ml. तो इसका मतलब कि जो हमारा ये लिक्विड है उसके 1 ml में 1.2 ग्राम सॉलिड प्रेजेंट है. अब 40 ml बेंजीन में कितने ग्राम सॉलिड प्रेजेंट हैं, तो इसमें आप निकाल सकते हैं. जो आपका एक नियम कभी पढ़ा हो तो उससे आप इसको निकाल सकते हैं. तो इसमें निकालने के लिए 1 ml प्रेजेंट इन 1.2 ग्राम, इन 1 ml प्रेजेंट 1.2 ग्राम. तो इसमें 1 ml में 1.2 ग्राम प्रेजेंट है. देन 40 ml कंटेन इक्वल टू 1.2 इंटू 40, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 48 ग्राम आ गया आपका इन 40 ml. तो 40 ml में इसमें कितना ग्राम प्रेजेंट हो जाएगा बेंजीन, आपका 48 ग्राम. ठीक है. इसी का उल्टा कर लीजिए. उल्टा करने के लिए आपको जैसे कि 1.2 ग्राम कंजिस्ट 1 ml, 1.2 ग्राम जो है आपका 1 ml में है,
तो 1 ग्राम कितने में होगा 1/1.25 1/1.2। इसलिए जितने मतलब कि जितना ml आपको लेना है या जितना ग्राम आपको कैलकुलेट करना है उतना को आप कर दिए तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा, इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो हमको बताइए, हम बताएंगे फिर से। तो जैसे आप ml को ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम को ml में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको डेंसिटी से आप दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसी का दूसरा एग्जाम्पल। जैसे आपको किसी परसेंट का सलूशन बनाना है तो हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे। एग्जाम्पल है प्रिपेयर 300 ml ऑफ 0.9% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का आपको 0.9% का सोल्यूशन बनाना है वेट बाई वॉल्यूम, और कितना बनाना है 300 ml। तो यहाँ पे आपको जो जैसा कि हमने बताया कि 0.9% का मतलब 0.9 ग्राम इन 100 ml। तो 100 ml फॉर 100 ml रिक्वायर 0.9 ग्राम। तो 1 ml के लिए कितना होगा 0.9 डिवाइड बाई 100। यहाँ थोड़ा सा ये आपका है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे फॉर 1 ml रिक्वायर जो है 0.9/100 ml। इसलिए 300 ml के लिए कितना होगा 300 ml के लिए 0.9 इंटू 300 डिवाइड बाई 100, देन यू विल गेट 2.7 ग्राम। तो dissolve 2.7 gram in NaCl in 300 ml of water, then you will get 0.9% weight by volume sodium chloride solution of 300 ml। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें अगर कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर से मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दूसरा अगर हम एक एग्जांपल लें, यहाँ पे एक एग्जांपल हमने और लिया हुआ है। हाउ मेनी ml ऑफ 0.1% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ mercury bichloride can be prepared from 50 tablets each containing 0.47 ग्राम ऑफ ड्रग। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको 0.1% का सलूशन बनाना है, उसके लिए कितना ml रिक्वायर्ड है। ठीक है, और उसमें जो है जो सॉलिड की मात्रा है वो आपकी 50 टैबलेट दी गई है, और 50 टैबलेट का जो मीन्स एक टैबलेट का जो वेट है वो है 0.47 ग्राम। तो सबसे पहले आपको देखिए वॉल्यूम निकालना है। यहाँ पे हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वो दिया क्या है आपको, वेट ऑफ 1 टैबलेट 0.47 ग्राम। तो आप वेट ऑफ 50 टैबलेट निकाल लीजिए। तो वेट ऑफ 1 टैबलेट इक्वल टू यहाँ पे देखिए 0.47। तो वेट ऑफ 50 टैबलेट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वेट ऑफ 50 टैबलेट मिल जाएगी। तो 0.47 मल्टीप्लाइड बाई 50, ये आ गया आपका 23.5 ग्राम। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है आपका, इसमें आपको 0.1% है। तो 0.1 ग्राम कंटेन 100 ml, या कह सकते हैं कि 0.1 ग्राम डिजॉल्व इन 100 ml। इसलिए 1 ग्राम किस में हो जाएगा आपका 100 डिवाइड बाई 0.1 ml। इसलिए आपका 23.5 ग्राम कंटेन या रिक्वायर्ड 100 इंटू 23 यहाँ देखिए 5 डिवाइड बाई 0.1। तो आपको आंसर क्या मिलता है 23500 ml, मतलब कि 23,500 ml, या कह सकते हैं 23 लीटर। ठीक है ना, 23 लीटर पानी में अगर हम इतनी टैबलेट को डिजॉल्व कर दें, उसका वॉल्यूम मेकअप कर दें, तो जो आपका रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा दैट विल बी 0.1%। वो आपका 0.1% का बनेगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर यही है कि 23,500 ml ऑफ 0.1% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ मर्करी बाइक्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दी बाई डिजॉल्विंग दी 50 टैबलेट। ठीक है ना, इसको हम इतने ml में डिजॉल्व करके हम बना सकते हैं कितना 0.1% सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा अभी अगला जो आपका कैलकुलेशन है वो दैट इज बेस्ड ऑन एलिगेशन मेथड। ये आपका एलिगेशन मेथड है। एलिगेशन मेथड हम कहाँ पे यूज करते हैं,
एलिगेशन मेथड यूज करने के पीछे रीजन क्या था? व्हेन वी हैव अ one solution of a different concentration and from this solution we have to prepare a intermediate concentration, then we have to use एलिगेशन मेथड। यदि हमारे पास कोई एक सोल्यूशन है जिसकी परसेंटेज डिफरेंट है और उस परसेंटेज डिफरेंट परसेंट से एक इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन का सोल्यूशन हमको बनाना है, तो हम क्या करते हैं? एलिगेशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से आपको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले, ये आपका आ गया थोड़ा, ये ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया हुआ है वो एग्जांपल है आपका इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड 8%, 12% and 3% इथेनॉल बी मिक्स्ड टू गेट 5% एल्कोहल। ठीक है, तो इसको एलिगेशन मेथड में मतलब कि कैलकुलेट करने के लिए कितना पार्ट कितने का हम लें तो हमें 5% जो है एल्कोहल बन जाए, तो इसके लिए आप जो कंसंट्रेशन दी गई है उसको बढ़ते से छोटे क्रम में लिख दीजिए, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, 12, देन 8, देन 3, उसको आप एक असेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से लिख लीजिए, ये तरीका है कैलकुलेट करने का। उसके बाद जो आपकी इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन है उसको उसके सामने बीच में लिख दीजिए, देखिए हमने लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, अब क्या करना है, अगला स्टेप, जो आपकी हायर कंसंट्रेशन है उसको सबसे लोअर कंसंट्रेशन से जोड़ना है। तो हमने 12 को जोड़ दिया 3 से, इसके पीछे लॉजिक क्या है भी बताता हूँ आपको। तो हम 12 को 3 से जोड़ दिए, इसके लिए हमें करना क्या है, 12 से पहले 5 को हम घटाएंगे, माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 5 में 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7, सॉरी। तो 7 जो आया है उसको जिससे हमने उसको पेयर किया, जिससे हमने जोड़ा है उसके सामने उसको लिखेंगे। ठीक है, तो 12 में से 5 घटाया आया 7, हमने जोड़ा किससे है, 3 से, तो इसको किसके सामने लिख देंगे, 3 के सामने। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा, 3 से 5 को घटाइए तो 5 में से 3 गया, 2 आया, 3 को हमने जोड़ा किससे है, 12 से, तो 12 के सामने क्या लिख देंगे, 2। समझ गए, इसके पीछे ये लॉजिक होता है कि जो हम जिस कंसंट्रेशन से जो जोड़ते हैं हायर से लोअर, उसके अपोजिट वाले के सामने उसको हम लिख देते हैं। इसके बाद हमारे पास बची है कौन सी कंसंट्रेशन, 8। अब 8 से जो हायर होती है उससे हम लोअर से ही जोड़ते हैं, तो हमेशा ये याद रखिएगा। तो 8 को हम 12 से जोड़ नहीं सकते हैं, तो फिर 8 को हम किससे जोड़ दिए, 3 से। अब वही फिर अगला स्टेप, 8 से 5 को हम माइनस करेंगे, तो 8 में से 5 घटाया तो आया 3, तो 8 को जोड़ा किससे है, 3 से, तो उसको लिख देंगे किसके सामने, 3, यहाँ हमने 3 लिख दिया। फिर 5 में से 3 घटाए आया 2, जोड़ा किससे है 3 को, 8 से, तो 8 के सामने हमने लिख दिया 2। ठीक है, अब इतना चीज़ आपका हो गया। अब कोई कंसंट्रेशन बची नहीं है, तो अब आपके सामने 12% का 2 आ गया, 8% का 2 आ गया, 3% का, इस 7 और 3 को जोड़ दीजिए तो ये 10 आ गया रिजल्टिंग। तो अब करना क्या है इसका कि 2 पार्ट ऑफ 12%, 2 पार्ट ऑफ 8%, 10 पार्ट ऑफ 3% बी मिक्स्ड टूगेदर टू गेट 5% एल्कोहल। तो 2 पार्ट 12% का, 2 पार्ट 8% का और 10 पार्ट 3% का अगर हम साथ में मिला दें तो हमको जो रिजल्टिंग सोल्यूशन मिलेगा वो आपका क्या होगा, 5% एल्कोहल। ठीक है, अब आइए अगला एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं। ये देखिए, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ 40%, 70%, 30% एंड 60% एल्कोहल शुड बी मिक्स्ड टू गेट 50% एल्कोहल। ठीक है, ये तो फिर वही हमको बढ़ते से घटते क्रम में पहले उसको अरेंज कर लेना है। तो हमने सबसे बड़ी कंसंट्रेशन 70, सबसे छोटी उससे छोटी 60, उससे छोटी 40, उससे छोटी 30, इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने लगा लिया। अब लगाने के बाद दूसरा स्टेप, हायर टू लोअर, सबसे हायर कंसंट्रेशन 70, लोअर 30, इसको हमने पेयर कर दिया। अब 70 में से 50 घटाएंगे तो आएगा कितना, 20, 70 को जोड़ा किससे है, 30 से, उसके सामने हमने लिख दिया 20। फिर 50 में से 30 घटाया आया 20,
30 को जोड़ा किससे है, 70 से, इसके सामने लिख दिया 20। याद रखिएगा, ये चीज़ बहुत सिंपल है, बस आपको एक बार समझना है। अब दूसरी कंसंट्रेशन हमारे पास जो बची है 60 और 40, तो ये भी हो सकता है कि हमसे, क्योंकि हायर टू लोअर जोड़ना है तो 60 उससे लोअर है, तो इससे 60 से 40 भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी दूसरा भी हमने बताया फ्रॉम हायर टू लोअर, तो सबसे हायर को लोअर से ही जोड़िए आप एक बार और। तो 60 को फिर से 30 से जोड़ दीजिए। अब आप 60 में से 50 घटाएंगे 10 आएगा, 60 को जोड़ा है 30 से तो उसके सामने हमने 10 लिख दिया। 50 से 30 घटाया आया 20, 30 को जोड़ा है 60 से, उसके सामने लिख दिया 20, ठीक है। ये दोनों हो गई। इसके बाद फिर अब तीसरा आपका 40 बचा, तो 40 से लोअर आपकी 30, फिर ऐसे जोड़ दिया। तो 50 में से 40 घटाया 10, जोड़ा किससे, 30 से, यहाँ 10 लिख दिया। 50 से 30 घटाया आया 20, जोड़ा किससे है, 40 से, यहाँ 20 लिख दिया। अब आपके पास कोई कंसंट्रेशन नहीं बची, सबके पार्ट आ गए। तो 20 का 70, 20 का 60, 20 40 और यहाँ पे 40 का 30। तो 20 पार्ट ऑफ 70%, 20 पार्ट ऑफ 60%, 20 पार्ट ऑफ 40%, 40 पार्ट ऑफ 30% बी मिक्सड टुगेदर टू गेट अ 50% ऑफ एल्कोहल। तो ये बहुत सिंपल मेथड है, एलिगेशन मेथड। बस आपको इतना याद रखना, पहला स्टेप क्या करना है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। जो बड़ी कंसंट्रेशन है बढ़ते से घटते क्रम में चले जाइए, लिखते जाइए। फिर फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, सबसे हायर कंसंट्रेशन को सबसे लोअर से जोड़िए। उसके बाद जो इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन है बारी बारी से घटाइए, जिसको जोड़ा है अपोजिट वाले के सामने उसको लिख दीजिए, बस, ठीक है। और जब तक पूरी कंसंट्रेशन नहीं हो जाती ये प्रोसेस आपको करनी है। जैसे मान लीजिए बीच में कोई और बचेगी तो उसको लोअर से जोड़ करके उसको घटाइए, उसके सामने लिखिए, और उतने पार्ट को अगर आप मिक्स कर देते हैं तो आपको रिजल्टिंग सोल्यूशन जो भी आपका इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन होगी वो मिल जाएगी। यहाँ देखिए एक तरीका ये भी था, 70 60 40 30। 70 को हमने जोड़ा 30 से, ये, उसके बाद 60 को 40 से जोड़ा। तो यहाँ पे 2 ही बार आपको करना पड़ेगा, 70 से 40। तो 70 में 50 घटाया आया 20, 20 किसके सामने, 30। उसके बाद 50 में 30 घटाया, जोड़ा किससे, 70 से, यहाँ 20। उसके बाद 60 और 40 को देख लीजिए, तो 60 में 50 घटाएंगे 10 आएगा, 40 के, इसको 60 को जोड़ा है 40 से, यह आ गया 10। फिर 50 में 40 घटाइए, यहाँ आया 10, 40 को जोड़ा है 60 से तो इसको 10। तो 20 पार्ट ऑफ 70%, 10 पार्ट ऑफ 60%, 10 पार्ट ऑफ 40%, 20 पार्ट ऑफ 30% बी मिक्स टुगेदर टू गेट 50% एल्कोहल, ठीक है। दूसरा तरीका। तीसरा है इसको हम एक तरीके से और जोड़ सकते हैं। जैसे आपके पास ये एक मिनट बता रहा हूँ। जैसे आपके पास ये 70 है, फिर 60 है, फिर 40 है, फिर 30 है, इंटरमीडिएट 50 है। तो 70 को हम जोड़ सकते हैं 30 से, 40 को भी हम जोड़ सकते हैं 30 से, ठीक है। और 40 को इससे भी जो, मतलब कि अब एक कंसंट्रेशन बच रही है ना, ये आपके पास यहाँ थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, इस वजह से कन्फ्यूजन हो रही है। एक मिनट फिर से बताता हूँ। जैसे आपके पास पहली कंसंट्रेशन 70 है, ये 70 हो गई, दूसरी 60 है, तीसरी 40 है, चौथी 30 है। तो 70 को हम किससे जोड़ सकते हैं, 30 से जोड़ेंगे, ठीक है। और ये फिर दूसरी 60 है, 60 को भी हम किससे जोड़ सकते हैं, 30 से। अब ये जो आपके पास 40 बची है, तो लास्ट में हम इसको 40 को 30 से ही जोड़ेंगे, जो हमने पहली कंडीशन आपको बताई थी, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है, ये पहली कंडीशन, लेकिन आप लोग कंफ्यूज ना हो, हमें लगता है कि यही ज़्यादा ठीक रहेगा। एक ही आप याद रखिए, फ्रॉम हायर टू लोअर, सबसे
हायर कंसंट्रेशन को सबसे लोअर से जोड़ते जाइए, उसको घटा के उसके अपोजिट के सामने लिखते जाइए और उतना पार्ट आप मिक्स कर देंगे तो आपको ये रिजल्टिंग सोल्यूशन जो भी इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन होगी वो मिल जाएगा। ठीक है, जोड़ने का तरीका और भी है, कन्फ्यूजन होगा उससे, आप परेशान होंगे। आप यही याद करिए, पहला वाला ही, फ्रॉम हायर टू लोअर। अब मान लीजिए आपके पास कोई दो ही कंसंट्रेशन होती तब तो कोई बात नहीं, उसको हायर को लोअर से जोड़िए, पहले को घटाइए, इंटरमीडिएट से दूसरे के सामने लिखिए, दूसरे को घटाइए, पहले के सामने लिखिए, उतना उतना पार्ट मिक्स कर दीजिए, आपको इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब आपके सिलेबस में एक और टॉपिक है, वो क्या है आपका प्रूफ स्प्लिट। क्या है? प्रूफ स्प्लिट। तो प्रूफ स्प्लिट क्या होता है? इन यूएसए 50% बाई वॉल्यूम, मतलब 50% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इथेनॉल इज कंसीडर्ड एज अ 100 प्रूफ ऑफ स्प्लिट। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूएसए है वो 50% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम को कंसीडर करता है 100 प्रूफ स्प्लिट, और इन इंडिया 57.1% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इथेनॉल इज कंसीडर टू बी 100 प्रूफ स्प्लिट। इंडिया में 57.1% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इथेनॉल को प्रूफ स्प्लिट के रूप में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और एनी स्ट्रेंथ एवं प्रूफ स्ट्रेंथ इज एक्सप्रेस्ड एज ओवर प्रूफ एंड एनी स्ट्रेंथ बिलो प्रूफ स्ट्रेंथ इज एक्सप्रेस्ड एज अंडर प्रूफ। उसको हम यूपी अंडर प्रूफ और ओपी ओवर प्रूफ लिखते हैं। ठीक है ना, तो इसमें जो आपका कन्वर्जन होता है सीधे वही आता है, कन्वर्ट 80% वॉल्यूम एल्कोहल इनटू प्रूफ स्ट्रेंथ, या प्रूफ स्ट्रेंथ को हमको परसेंट में कन्वर्ट करना होता है। तो आज हम एक कैलकुलेशन देख लेते हैं, कन्वर्ट 80% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एल्कोहल इनटू प्रूफ स्ट्रेंथ। तो एज वी नो 57.1% वॉल्यूम इथेनॉल इक्वल टू 100 प्रूफ स्ट्रेंथ, है ना, ये तो अभी हमने आपको बताया ये इसके इक्वल, इसलिए 1% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम 100 डिवाइडेड बाई 57.1 प्रूफ स्प्लिट हो जाएगा। इसलिए 80% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इक्वल टू 100 इंटू 80 अपॉन 57.1। इसको आप कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करने के बाद आपको एक आंसर मिलेगा जो 140.1। ठीक है, 140.1 क्या है? 100 से ज़्यादा है, इसलिए ये ऊपर से ही दिख रहा है कि ओवर प्रूफ है। तो उसको हमको आगे लिखना होता है द प्रूफ स्ट्रेंथ ऑफ द 80% एल्कोहल। तो ये आपका 140.1 माइनस 100 करेंगे तो ये आपको मिलेगा 40.1। ये 40.1 जो है आपका ओवर प्रूफ है। तो 80% आपका जब कन्वर्ट करेंगे एल्कोहल तो आपको मिलेगा ये इतना वॉल्यूम प्रूफ स्ट्रेंथ, और इस प्रूफ स्ट्रेंथ क्या है आपकी, कितनी ओवर प्रूफ है, उसको 100 से माइनस कर दीजिए तो आपको ये 40.1 ओवर प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हमने आपको 3 तरीके की कैलकुलेशन जो बताई है वो आप उस पर प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी यूट्यूब पे भी पोस्ट करिए, वहाँ पे उसका आंसर हम आपको बताएंगे। और ये आपके सिलेबस में भी है तो इसको सिलेबस के हिसाब से इसको आप इतना कैलकुलेशन वहाँ पे लिख के रखिए कॉपी पे। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे, 2 नंबर 4 नंबर में आते हैं, तो इसको आप लिख के रखिए। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है। तो ये हो गया आपका एलिगेशन मेथड से एक क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से, इसमें बहुत सिंपल है। इसको अगर नहीं समझ में आता हम फिर से एक बार बताएंगे आपको। परसेंट का मतलब वही आपका परसेंटेज सोल्यूशन जो है ये जैसे बनाना है, आप कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जितना परसेंट बोला जाता है उतने 100 पार्ट में उसको डाइल्यूट कर दीजिए, मतलब मिक्स कर दीजिए, वो आपका उतना परसेंट बन जाएगा। ठीक है, ये हमने 2 तरीके कैलकुलेशन यहाँ पे आपको बता दी है। ठीक है, इसके अलावा डेंसिटी निकालना आपको बता दिया। डेंसिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई सोल्यूशन ग्राम में लेना है तो उसमें कितने ग्राम प्रेजेंट है उस हिसाब से हमको ml में कन्वर्ट करना होता है कि कितना ml लें कि उसमें उतने ग्राम प्रेजेंट हो। तो उस हिसाब से अगर डेंसिटी अगर दी है तो आप m/v लगा करके फार्मूला उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या इस तरीके से RD बॉटल को यूज करके आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 3 तरीके का आज कैलकुलेशन हमने बताया।